एक घर का फर्द कमाने वाला और घर को कैसे लेके चलना है, चलते हैं। आज के व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी डिटेल आप लोगों को दूंगी और साथ साथ घर की रूटीन भी शेयर करूंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी। जी, ग्रोसरी जो है ना वो हर घर की बहुत ज्यादा जरूरियात है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, चलते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं पहले से बहुत ज्यादा बेस्ट हूँ। मैंने अपने पहले भी 2 व्लॉग में बताया था कि मैं जो 2-3 दिन पहले व्लॉग कर नहीं पाई, उसकी वजह ये है कि मेरी दाढ़ जो है ना उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा थी, अकल दाढ़ आ रही थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। मुझे कमेंट में बताइएगा किस-किस की अकल दाढ़ निकली है। ये मेरी तीसरी निकल रही है और 2 जो है उन्होंने ज़रा तंग नहीं किया, ये तीसरी है, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। अगर किसी की दाढ़ में कोई मसला हो ना तो आप मूवमेंट करते रहा करें, इसका हल कोई नहीं है। मैं गई भी थी डेंटिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि इसको बस आपने मुंह को हिलाते रहना है, मसल्स हमारे स्टिल ना हो जाए एक जगह पे। अच्छा जी, खैर जो मेन बात है वो करते हैं। जी आज जो है ना पूरा टॉपिक जो है वो जी एक बंदा घर का कमाने वाला और घर को कैसे लेके चलना है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। जी कितनी सैलरी है वो मुझे नहीं आइडिया, मैं आप लोगों को सिर्फ आपके मुताबिक, क्योंकि हर कोई बहुत ज्यादा कमाता नहीं है, हर एक के अपने अपने घर के अखराजात हैं, सब कुछ है। कोई जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई कहीं काम करते हैं, किसी के यानी कि शॉप में काम करते हैं या किसी दफ्तर में काम करते हैं। हर एक के अपने अपने है ना। कोई सिपाही है, कोई चौकीदार है, कोई कुछ है। मतलब कि ये सारी जो है चलती रहती है। उसमें कितनी तनख्वाह होगी? कम से कम 10,000 20,000, जो बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं। उन बहन भाइयों के लिए आज स्पेशल व्लॉग है, पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जी सबसे पहले जी, बच्चे तो माशाल्लाह से हर घर में अल्लाह ताला सबको सब बच्चों को तंदुरुस्त लंबी उम्र दे, और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे। जी यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं प्लान क्या करती हूँ, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अखराजात बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से जो है हमारी जो है ना दिन में इतना खर्चा इससे भी ज्यादा हो जाता है, 20-30 हजार से भी। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए आज मैंने स्पेशल ये व्लॉग बनाया। जी यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे ये जो पैसे हैं ये किस तरह खर्च करने हैं। ठीक है, जो मेन बात है, आप लोगों ने बिजली गैस ये वो सारा कुछ निकाल के, अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का भी इसी में ही सोचना है। ठीक है, थोड़े थोड़े रखते रहें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। या फिर जो हाउस वाइफ है या कोई और है थोड़े से हेल्प कर लें, अगर रेंट वाले घर में है कुछ ना कुछ वो भी करे। अगर घर में कोई और फर्द है वो भी साथ में कोई ना कोई काम करे, ट्यूशन सेंटर खोल लें या फिर सिलाई कढ़ाई कर लें, ताकि जो है ना घर में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी हस्बैंड की, और जो है घर का गुजारा इजीली जो है ना कर सकते हैं। अच्छा, 20,000 में जी अगर अपना घर है तो आप लोगों ने गुजारा कैसे करना है? पहले जी आप लोगों ने बच्चों की फीस निकालनी है, स्कूल फीस निकालनी है। कितनी है वो? आजकल जो है फीस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, 3,000 है, 4,000। मैं 4,000 का बताने लगी हूँ आप लोगों को। 4,000 फीस है जी। 20,000 में से हमने 4,000 जो अलग कर लेना है, वो एक लिस्ट बनाएंगे, उसके ऊपर स्लिप पे नाम लिखा जाएगा कि बच्चों की स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उस हिसाब से टोटल जो फीस बनती है उसका मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, स्कूल की फीस हम अलग से निकाल देंगे और लिस्ट के ऊपर लिख देंगे ये जी स्कूल की फीस है, और लिस्ट जो है अलग से काट के रख लें और उसी में ही इसको फोल्ड करके या फिर स्टेपलर की मदद से स्टेपलर करके रख लें, ताकि हमें जो है इजी रहेगा। ठीक है, ये बस दाढ़ में भी काफी ज्यादा पेन था, जल्दी जल्दी में मैंने कहा हल्का फुल्का आप लोगों को दिखा दूं। तो बस ये वीडियोस पहले मेरे पास बनी पड़ी थी, तो मैंने सोचा चले आज मैं आप लोगों को वॉइस रिकॉर्ड करके जो है ना बता देती हूँ सारी डिटेल। खैर अभी भी जो मेरी दाढ़ अभी ठीक नहीं हुई। अच्छा जी, ये जो मेन बात है ना, इस तरह अगर आप लोग रख लेंगे ना, आप लोगों को इजी रहेगा कि हम लोगों ने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। ठीक है, बच्चों की स्कूल की फीस के बाद आप लोगों ने जो है उसके बाद आप लोगों ने ट्यूशन की फीस निकालनी है। ठीक है, अगर तो घर में पढ़ा सकती हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में जो है ना नहीं पढ़ा सकती तो काफी ज्यादा मुश्किल है। बच्चे बेशक माँ जितनी भी पढ़ी हो, बच्चे घर में काबू नहीं आते, तो बच्चों को ट्यूशन भेजना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ट्यूशन फीस 1,000 2,000 500 जो भी है, 700, कोई कितनी लेता है कोई कितनी लेता है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने वो ट्यूशन फीस भी निकाल लेनी है। उसकी भी इसी तरह स्लिप पे नाम लिख के वो भी अलग कर लेना है। और जी मेन बात ये वाली है कि अगर आप जो है घर में यानी कि काफी जी कमाने वाले हैं ना, फिर तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इजीली खर्चा जो है वो कर सकते हैं हर तरह। ठीक है, उस हिसाब से करना है। और ट्यूशन सेंटर भी वो देखें, अगर बच्चे इतनी ज्यादा आप लोग फीस बच्चों की दे रहे हैं ना,
तो ये देखिए बच्चों को वो सही पढ़ा भी रही हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा रही, कम फीस वाले भी हैं, बात बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और वहां पे डालें जो अच्छा पढ़ाती है, जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो, तजर्बा हो। ये नहीं है कि 10 पढ़ी है या 12 पढ़ी है तो वो बच्चों को पढ़ाना शुरू हो जाए। तजर्बा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप किसी आंटी ऐसी हो जो स्कूल की टीचर रही हो, जिनको तजर्बा हो, या कोई सर ऐसा हो, उनके पास बच्चों को डालें। आजकल तो हर जगह हर गली में जो है ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। अच्छा जी, इस्पारा जो है कारी के पास पढ़ाया करें, वो पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कारी का तलफ़ुज़ और जो एक आम लेडीज का तलफ़ुज़ है बहुत अलग है, तो ये भी कोशिश किया करें। कारी की फीस जो है वो भी हम लोगों ने अलग कर ली है, वो 1000 थी। पीछे हमारे पास कितने बच गए वो आप लोगों में काउंट करके आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। 13,000 हमारे पास पीछे बच जाता है। ठीक है, इस 13,000 में हम लोगों ने राशन इस तरह निकालना है, कोशिश करें 3,000 या 5,000 तक राशन ले, क्योंकि हमने बाकी भी इसमें से चीजें निकालनी है। अगर बहुत ज्यादा, अगर एक जी कमाने वाला है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2,000 का राशन जो है ना वो बहुत है। ठीक है, और ये नहीं है कि अगर खाना कुकिंग कर रहे हैं तो ऑयल ज्यादा आपने कम बजट में रहते हुए कम खाना बनाना है, तरीके से बनाना है कि जाया भी ना जाए और जो है खाना घर में गुजारा भी हो जाए। ठीक है, वो चीज बनाए जो सब शौक से खा लें, और कोशिश करें कि जब भी कोई चीज बनाए उसमें नॉर्मल ऑयल हो, मतलब कि 1 चमचा ऑयल आप कुकिंग में डालें। अगर घर में 4 फर्द है ना तो 1 चमचा ऑयल का बहुत ज्यादा है। बाज मैंने देखी है कि जो ऐसी हैं सिस्टर्स या नेबर्स बहुत ज्यादा, या कजन, वो इतना इतना सालन में ऑयल डालते हैं, उनको लगता है शायद ऑयल से ही कुकिंग अच्छी होती है। ये चीजों का ध्यान रखिए, इसलिए हमारे घर की जो चीजें वो खत्म हो जाती हैं। या मिर्च तेज कर देते, नमक तेज कर देते, एक आप स्पून वगैरह बना ले, चमचा बना ले, उसके हिसाब से आप लोग चीज डालें, जाया भी नहीं होती और अच्छी तरह बन भी जाती है। और कोशिश किया करें मसाला जब भी आप लोग भूनती है ना, वेट लगाती है या फिर वैसे भी पानी डाल के पहले गाल लिया करें प्याज और टमाटर जो भी है, और बाद में ऑयल डाल के उसको भून लिया करें। इससे इस तरह ऑयल कम लगता है। मैंने काफी अपनी वीडियोस में इस तरह बताया भी है। अच्छा, यहाँ पे जो राशन हमें जरूरत है वो हम लिख लेंगे, जो मेन चीजें हैं, चीनी, पत्ती, नमक, तेल, और साथ में जो है ना गोश्त या थोड़ा बहुत दालें जो है जरूरत वाली, सब्जियां ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी, मेन सब्जियां लेनी है जो घर में डेली यूज हो। ठीक है, टमाटर, प्याज, आलू, या फिर धनिया, हरा पुदीना, ये फ्रीज करके रख लिया करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैंने फ्रीज करके किस तरह रखा है, या जो भी और भी तरीके हैं वो भी सारे आप लोगों को बताऊंगी। और घर में ये इजीली चीजें मौजूद होनी चाहिए। लहसुन हो गया, तो ये चीजें जो है ना डेली की वो लाजमी रखें। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा अखराजात आपके हैं तो आप खुला ले आए, अगर नहीं है तो आप 1-1 किलो करके रखें, और उसमें से आप लोगों ने पैसे इस 20,000 में से बचाने भी हैं। कोशिश ये करनी है, ये नहीं है कि अगर इसमें से जितने बच गए हैं, चलो जी मैं अपने लिए फलां सूट पसंद आ गया वो ले आऊं, मुझे जूती पसंद आ गई है, या फिर किसी बहन को जरूरत है, या फिर नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं देना, उधार नहीं करना किसी से, अपना घर चलाना है। अगले को ये बताना है कि मेरे सर पर मेरे हस्बैंड का ड्रावा देते होते हैं, बताते होते हैं मेरा ससुर सख्त है, मेरी सास सख्त है, मेरे हस्बैंड जो है ना वो जरा सख्त है, मुझे नहीं देते खर्चा। तो इस तरह जो है ना आजकल सहेलियां जो बनती है ना वो पैसों के लिए बनती हैं। चलो हमें थोड़े से पैसे वगैरह मिल जाएंगे, मैं तुझे फिर दे दूंगी, फिर देता कोई नहीं है। ठीक है, और रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं, पैसे ले लेते हैं और बड़ा मीठा बन के बाद में कोई नहीं देता। अच्छा, मेरा गला खराब है, ये भी काफी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने सारा लिख लिया है, तो ये चीजों का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, और बस ये जो है ना आज की टिप पे चलते हैं। राशन जो मैंने ले लिया है, यानी कि जो हमारा राशन है वो आ गया। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि जो हमारे घर में डेली जो है ना जरूरत होने वाली चीजें वो क्या क्या है। तो मैं आप लोग खोल के दिखा देती हूँ सारा। अच्छा, ये ना 12 रबीउल अव्वल से एक आधा दिन पहले का व्लॉग है, तो राशन सारा आ चुका था क्योंकि फिर 2 छुट्टियां आ जानी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर लूं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियोस बनाई हैं और हस्बैंड की हेल्प ली है, क्योंकि मेरे से बोला तो जा नहीं रहा था। चीनी और अंडे शंडे सारा कुछ इकट्ठा ले आते हैं, और घर की जो बाकी आइटम्स है वो सारी आ गई। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि पहले आप मुझे चाय बना के दें और फिर मैं कुछ करती हूँ, देखती हूँ।
और रात का टाइम था तो इतनी ज़्यादा दाढ़ में पेन थी, इतनी मेरे से तो रोटी भी खाई नहीं जा रही थी। और बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को तंदुरुस्ती से ज़िंदगी लंबी उम्र दे और जो हेल्प करते हैं बीवियों की। बेशक आप जितने मर्ज़ी थके आ रहे हैं, थोड़ी-सी हस्बैंड को बीवी को 1 कप चाय बना के भी पिला दें ना, तो बड़ा सुकून होता है। और यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, मेरी इतनी दाढ़ में पेन है, तो बड़ी मुश्किल से मैं उठी हूँ, उठ के मैंने चाय पी है, रो-रो के मैंने यानी कि अपना टाइम गुज़ारा है। अच्छा, ये मैगी-शैगी के चक्कर में तो मैं नहीं डलती, ये तो बस जो है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, तो उनके बाबा उनके लिए मैगी जो है ना ले आए। क्योंकि वो सिस्टर जो है ना वो उसका बेटा शौक से खाता है तो वो मँगवाती है, तो मैंने बोला भी था कि मैं मैगी बच्चों को नहीं देना चाह रही, लेकिन ख़ैर आ गई, इनकी कब्ज़ काफ़ी ज़्यादा करती हैं, तो मुझे होता है कि ऐसी चीज़ें ना दूँ और सुना भी था कि ये सही नहीं होती। ख़ैर सेवइयाँ जो हमारे घर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, सेवइयाँ भी आ चुकी थी और सेवइयाँ जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से मैं बनाती रहती हूँ। मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया है, इनकी अलग-अलग से रेसिपी जो है ना अपलोड मैंने की हुई है वीडियोज़ में। और बाकी जो घर की ज़रूरियात हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा राशन रहता था तो मैंने सोचा कि चलो मेन-मेन जो है वो तो आप सँभाल लेना, नमक हो गया इसमें से पत्ती चीनी 2-2 3-3 या जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा यूज़ होती है वो मैं ज़्यादा-ज़्यादा आइटम जो है ना मँगवा लेती हूँ। तो शैम्पू जो है कोई भी चल जाता है, अगर मैं मॉल वगैरह में जाऊँ तो फिर मैं अपनी पसंद का ले आती हूँ। अगर हस्बैंड को कहूँ ना ज़्यादातर तो हस्बैंड ही सबके ला के देते हैं, शायद या कोई जो खुद ग्रोसरी करती हो। अब आजकल मैं नहीं कर रही, ज़्यादातर हस्बैंड कर रहे हैं, तो वो ही जाते हैं, वो ले आते हैं, फिर मुझे जो चीज़ रह जाए फिर मुझे दोबारा इनको भेजना पड़ता है कि ये चीज़ कम है। तो जी कोशिश किया करें कि अपने अखराजात के हिसाब से आप लोग जो है ना चीज़ यूज़ करें, साबुन है वो भी तरीके से यूज़ करें। उसको ज़ाया ना होने दें, पानी ना उसमें डलने दें और कोई भी आइटम तो उसको तरीके से इस्तेमाल करें तो चल जाता है गुज़ारा, ठीक है? और जो डेली के डेली एक दफ़ा यानी कि ड्रेस अगर चेंज होते हैं ना, तो वो कम सर्फ़ में डाल के वॉश किया करें। तो अगर जो ज़्यादा गंदे उनको अलग कर दिया करें ताकि सर्फ़ जो है वो भी हमारा कम इस्तेमाल हो, ठीक है? और साबुन है, साबुन बच्चों की पहुँच से दूर रखा करें। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा साबुन ज़ाया करते हैं। जब बारिश होती है, ये ख़ास ध्यान रखा करें। बारिश के दौरान आप लोगों ने अगर साबुन जो है सिंक पे रखा हुआ है या बेसन में रखा हुआ है, वहाँ से उठा लें। बेशक वो कपड़े धोने वाला है या फिर मुँह हाथ धोने वाला है। क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो साबुन है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है? या फिर कोई सॉक्स ले लें या फिर आजकल वो मिलती हैं जो जिसमें पहले शादियों की वो क्या कहते हैं बिद वगैरह डलती थी, मेवे वगैरह ना, तो वो वाले पैकेट भी मिलते हैं, तो आप उसमें भी जो है ना ये साबुन वगैरह डाल के रख सकते हैं या कोई भी जाली ले लें उसमें साबुन डाल लें पतली सी, तो ताकि जो है ना साबुन बच्चे ज़्यादा ज़ाया ना करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये मैंने जार जो है काफ़ी देर पहले ये बॉल काफ़ी जो बड़ा बास्केट देख रहे हैं ली हुई थी और मैं ज़्यादातर जो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ नहीं होने वाली, वो मैं इसमें रखती हूँ। और ये भी ध्यान रखा करें कि जो चीज़ें हैं वो साबुन सिर्फ अलग हो और ये चीज़ें अलग हों, ठीक है? अगर आप लोगों के पास कैबिनेट्स वगैरह नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं है। आप इस तरह का कोई बैग ले लें या फिर कोई डब्बा ले लें, कोई भी डब्बा ले लें ना, दूसरे वाले अगर लोकल मिल जाते हैं वो भी ठीक है, लाज़मी नहीं कि अच्छे वाला ही होना चाहिए। तो आप लोगों ने उसमें अपनी सारी चीज़ें डालनी है और टेबल के नीचे या बेड के नीचे रख लें अगर अलमारियाँ नहीं हैं। अगर अलमारियाँ कैबिनेट्स वगैरह हैं तो उसमें रख लिया करें। इसी तरह तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह तरीके से चलती रहेंगी तो हमें पता भी होगा और दूसरी चीज़ें अगर उनके लिए भी बॉल वगैरह या फिर बास्केट वगैरह डाल लें या सर्फ साबुन नहीं तो इनको इसी तरह किसी पैकेट में या किसी साइड पे रख लें, ठीक है? ये जिन उनको बता रही हूँ जिनके पास कैबिनेट्स वगैरह नहीं है। अगर कैबिनेट्स हैं तो इनको अलग रखना है और दूसरी चीज़ों को अलग रखना है, ठीक है? और चीनी जो है मैंने इसको अभी ओपन ही किया था, इसको मैं इसी तरह रख दूंगी। जो मेरे पास ओपन पड़ी हुई थी ना, तो वो जो है वो मैं यूज़ करूँगी। अभी मैंने हस्बैंड को कहा इसको गिरा दे के रखें ताकि जो है ना इसमें आंट वगैरह कीड़ियाँ ना चली जाएँ, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को छेड़ते हैं, बाज़ दफ़ा जो है ना खुली भी रह जाती हैं। ठीक है? इसमें आप लोगों ने लौंग वगैरह डाल के रख लेने ताकि मसलन अभी पहली चीनी पड़ी हुई थी और जी ये महीने का राशन है, अभी ये भी मुझे कम लग रहा था, मैंने कहा अब चीज़ें पूरी लेके नहीं आए और मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी इन-इन चीज़ों को फलां-फलां जगह पे रख दें। क्योंकि अब सारे काम तो हस्बैंड ने करने थे, मुझे तो अपनी तबीयत से इतनी ज़्यादा मैं यानी कि वो थी परेशान और दर्द में मौजूद थी। ये जो है ना मैं अलमारी में रख दूंगी और ये सर्फ वगैरह ये भी मैं अलमारी में अलग से रखवा दूंगी। मैं साथ साथ कह रही थी इनको इनकी जगह पे रखो और मैं अभी ये चीज़ें नहीं छेड़ूंगी क्योंकि घर में कोई ना कोई आया गया होता है। 12 रबीउल अव्वल आने वाला था तो मैंने सोचा कि आप खुद ही इनको हैंडल करें।
जी, यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जब 12 रबीउल अव्वल के बाद जो है ना ये जार जो है मेरे पास एक्स्ट्रा थे, चीनी वाला जार जो है वो खराब हो गया था, तो मैंने सोचा इनको पत्ती वाला जार है और नमक वाला, इनको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँ। नए जार हम लोगों ने नहीं यूज करने और ये 4 वाला इसको भी मैं यूज करूंगी। अच्छी तरह वॉश करके इनको रख लूंगी। लाइट बंद थी तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह बता दूं, और इन सब बर्तनों को मैंने वॉश करके रख लिया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोशिश किया करें, कबाड़िए से भी ये मिल जाते हैं। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस तरह चीजें यूज कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, घर वालों